मम्मी, भैया का एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में हुआ है, हमारा भी करवा दीजिए ना। हाँ मम्मी, हमें भी वहीं पढ़ने जाना है। देखो बेटी, गोलू भैया के पापा के पास बहुत पैसे हैं, वो पढ़ा सकते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम लोगों को मैं पढ़ा पाऊँ। तुम लोग जहाँ पढ़ रही हो वहीं पढ़ो। नहीं, हमें भी वहीं पढ़ना है। मम्मी, आपके पास पैसे नहीं हैं? बड़े पापा से कहकर एडमिशन करवा दीजिए ना। बेटा, अगर वो लोग इस लायक होते तो कोई परेशानी ही नहीं होती, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे वहीं पढ़ना है। हाँ मम्मी, हम वहीं पढ़ने जाएंगे। हमें वहीं पे पढ़ना है। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये लीजिए चाय। राधा बहन का फोन? आखिर क्या बात होगी? फोन उठाओ, स्पीकर पे करो, हम भी तो सुने क्या बात है। हाँ राधा, बोलो, क्या हालचाल है? हाँ भैया प्रणाम, मैं ठीक हूँ भैया। भैया, एक परेशानी आ गई है। परेशानी? बताओ क्या हो गया? वो क्या है कि मेरे जेठ जी ने अपने बेटे का नाम कॉन्वेंट स्कूल में लिखवा दिया है। अब उन्हें देख के ये लोग भी जिद कर रही हैं कि हम भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे। अरे राधा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों बेटियां पढ़ लेंगी तो उनकी शादी में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी आजकल सब पढ़ी लिखी लड़कियां ही ढूंढते हैं। अब वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन बाकी की चिंता तुम छोड़ दो और चुपचाप जाकर एडमिशन करवाओ। मैं पैसे भिजवाती हूँ। ठीक है भाभी। ठीक है बहन, रखता हूँ। इतनी देर क्यों हो गई? चाय बना रही है या बिरबल की खिचड़ी? महारानी ला रही होगी। पता नहीं महारानी कहाँ रह गई। माँ जी, चिंकी मिंकी का एडमिशन गोलू के स्कूल में करवा दीजिए। ठीक से पढ़ लिख लेंगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाओगी उन्हें? हैं? जहाँ पढ़ रही हैं उस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती क्या? अरे पूरे गांव की लड़कियां तो वहीं जाती हैं पढ़ने के लिए। आई बड़ी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली। पता है तुम्हें, 2000 रुपए महीने की फीस है वहाँ। कहाँ से आएगी? कौन भरेगा? पढ़ाने चली है। अरे सब महंगे स्कूल में पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूल में कौन पढ़ेगा? अब माँ जी, आप लोग सिर्फ एडमिशन करा दीजिए, फीस मेरे भैया भर देंगे। हाँ? देख रही है माँ जी, बस अब यही बाकी रह गया था। सुनिए क्या कह रही है। अरे अपने मायके से पैसे मंगवा के गांव समाज में हमारी नाक कटवा देगी ये महारानी। अरे बेइज्जती करवाने पे तुली हुई है ये महारानी। सही कह रही हो बहू, मायके से पैसे मांगकर हमारे मुंह पर कालिक पोतना चाहती है। सुनो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। और हाँ, तुम्हारे भाई के पास इतना ही पैसा है ना, खजाना भरा है, तो ले जाकर पढ़ाए वहाँ। इस घर में ये सब नाटक नहीं चलेगा, समझ गई? जाओ, जहाँ पढ़ रही है ना वहीं पढ़ाओ। बड़ी आई पढ़ाने वाली। देखिए जी, मुझसे मेरी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा। उसका जीना वहाँ दुश्वार हो गया है। वो लोग उसके साथ एकदम सौतेले जैसा व्यवहार करते हैं। बात तो सही कह रही हो, लेकिन किया ही क्या जा सकता है? पिताजी, मेरी बात मानिए तो राधा को ले आइए। कुछ दिन यहाँ रहेंगी ना तो उनका मन हल्का हो जाएगा। सही कह रही हो बहू। ए बेटा। हाँ पिताजी। जाकर ले आओ उन लोगों को। ठीक है पिताजी, मैं कल ही जाकर ले आऊंगा। आपके छोटे बेटे ने तीनों बच्चों के नाम से LIC खुलवाया था। 2 साल पैसे भी जमा कर चुके हैं। 10,000 प्रति वर्ष की किस्त है। अब ड्यू डेट आ चुका है, तो आप लोग जल्दी से किस्त भर दीजिए।
नहीं तो लेट फीस लगेगी। अरे बेटा, इतना पैसा कहाँ से आएगा? LIC खुलवाने वाला तो चला गया, अब किस्त कौन भरेगा? अब LIC चालू रखनी है तो किस्त तो भरनी ही पड़ेगी। बात तो सही है, लेकिन हम भरेंगे कैसे? जो भरने वाला था वो तो दुनिया छोड़कर चला गया। एक काम कीजिए, इन दोनों लड़कियों की LIC बंद कर दीजिए, मेरे बेटे गोलू की LIC चलने दीजिए बस। हाँ बेटा, ये बात तो एकदम सही है। LIC बंद कर दो और इन पैसों से ना गोलू की किस्त भर देंगे। देखिए 2 साल ही पैसा भरा हुआ है, सारे पैसे लैप्स हो जाएंगे, इसलिए इसे चलाने में ही फायदा है। हाँ माँ जी, चलने दीजिए ना, बच्चियों की शादी में काम आएंगे। देखो, अपना दिमाग अपने पास रखो, किस्त के पैसे तुम्हारे बाप के यहाँ से आएंगे। देखिए माँ जी, चलाना है तो चलाइए, नहीं चलाना है तो मत चलाइए, लेकिन बीच में मेरे बाबूजी को मत लाइए। जब देखो तब मेरे बाबूजी को बीच में लाती रहती है। चलो। घर में जब भी कोई बात होती है ये उसमें टांग जरूर अड़ाएगी। अरे जाने दो। ए बेटा, तुम ना सिर्फ गोलू की किस्त भर दो। ठीक है माँ। प्रणाम माँ जी। खुश रहो। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो। नमस्ते। आओ बैठो। और बताओ, हाल चाल सब ठीक है ना? हाँ बाबूजी, सब ठीक है। वो माँ और पिताजी का बहुत मन है कि राधा कुछ दिनों के लिए हमारे साथ में रहे, इसीलिए आज मैं यहाँ उसे लेने के लिए आया हूँ। अगर आप लोग विदा कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। वो क्या है कि कुछ दिन साथ में रह लेगी तो उसका मन भी हल्का हो जाएगा। ए बेटा, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन गांव समाज को तो अच्छे से जानते हो ना। अरे लोग तरह तरह की बात बनाएंगे कि देखो, बेटे के मरते ही ये लोग बहू को संभाल नहीं पाए और मायके भेज दिया। ए बेटा, बहुत बदनामी हो जाएगी। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दिन साथ में रह लेगी तो अच्छा रहेगा ना। बाकी आप लोग जब कहेंगे मैं आकर उसे छोड़ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है बाबूजी।